नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं समीक्षा न्यूज नेटवर्क। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव जो है वो शुरू हो चुके हैं, जो कि इस बार 18वीं लोकसभा चुनाव जो है वो चल रहे हैं। जम्मू में भी लोगों ने अच्छा मतदान दिया, उधमपुर में भी लोगों ने अच्छा मतदान दिया। अब बात करें श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग राजौरी की सीट की, तो आपको बता दें कि सभी पार्टी जो है वो अपना अपना प्रचार जो है वो अपने अपने तरीके से कर रही है। वहीं पर भाजपा की बात करें तो भाजपा ने एक भी कैंडिडेट जो है वो कश्मीर की किसी भी सीट पर जो है वो नहीं उतारा, और कहा यह जा रहा है कि भाजपा जो है इस बार बैट बॉल को सपोर्ट करेगी, मतलब कि अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी को सपोर्ट करेगी। तो यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता है मेरे साथ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के, आज ये भी अपने तरीके से जो है लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं। तो किन मुद्दों को लेकर जो है लोग इनकी पार्टी को वोट देंगे, और साफ तौर पर इनका यह भी कहना है कि जब हमारी जो है वो सरकार आएगी तो सबसे पहला मुद्दा होगा कश्मीरी पंडितों का, जिन पर जेनोसाइड हुआ है, जो कि पिछले 35 से 37 सालों से अपने घर वापस नहीं लौट पाए। तो पार्लियामेंट में ये आवाज गूंजेगी और कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स जो है वो अपने घरों पर वापसी लौटेंगे। तो यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। जी सर, आपका नाम? प्यारेलाल पंडिता, मैं चेयरमैन हूँ कश्मीरी डिस्प्लेस्ड पीपल विंग डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का। और आज़ाद साहब ने हम पर भरोसा करके हमारी विंग बनाई है और हमें काम करने का मौका दिया है अपने साथ, और उस मौके को हमने अच्छी तरह से संभाला है पिछले 2 साल से। और हमने अनंतनाग पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे को, और ये श्रीनगर पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आमिर भट्ट को नॉमिनेट करवाया है आज़ाद साहब से। और हम उनके बारे में आज आए हैं। कश्मीरी जो भी विस्थापित लोग हैं, चाहे जम्मू में रहते हैं या दिल्ली में, के बकेट जो हमारा सिंबल है श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए और अनंतनाग पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, और जवान 2 लोग हमें पार्लियामेंट में भेजने हैं। आज़ाद साहब ने उन पर ट्रस्ट किया है, और हम अपील करते हैं आपकी चैनल के माध्यम से कि अगर पिछले 34 साल का जो बाकी गवर्नमेंटों ने हमें मुसीबतों का कहर ढोया है, उसका अजाला करने के लिए एक वाहिद पार्टी इस वक्त नजर में आ रही है, वो है श्री गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी। और अगर ये पार्लियामेंट मेंबर हमारे 2 जवान नए चेहरे पार्लियामेंट में पहुंचे, और उन्होंने भी हमारे साथ कश्मीर में पिछले हफ्ते वादा किया है कि हम आपकी आवाज बनकर पार्लियामेंट में गूंजेंगे, और जो 34 साल का मुसीबतों का अजाला है, रिसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन बैक कश्मीर के लिए हम पहल करेंगे। और आइंदा हमें उम्मीद है कि असेंबली में आज़ाद साहब ही चीफ मिनिस्टर आएंगे, और बाकी रहा कौन किसने किसके साथ एफिलिएशन की, कौन सपोर्ट देता है। और हमें उम्मीद है कि हमारा डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी बैट भी तोड़ेगा और बॉल भी बोल्ड करेगा, क्लीन बोल्ड। ये वादा है आपके जैसे साथ। कि आपने बात की कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स की, क्या सिर्फ डीपीएपी का एक ही मुद्दा है? क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, काफी ज्यादा मुद्दे जो है वो काफी देखने को मिल रहे हैं। तो जब डीपीएपी की सरकार आती है, क्या उन मुद्दों पर बात नहीं होगी? डीपीएपी का मुद्दा जो हम करते हैं कश्मीरी माइग्रेंटों की बात, डिस्प्लेस्ड पीपल विंग की पहले, वो है रिसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन। बाकी जो उनका मैनिफेस्टो हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स का, आज़ाद साहब का, वो आम लोगों की डेवलपमेंट का है। जो 2.5 साल उसने एज चीफ मिनिस्टर डेवलपमेंट यहाँ की, जहां भी मेडिकल कॉलेज देखोगे, जहां भी ITI कॉलेज देखोगे, उसका नाम आता है पहले, ये आज़ाद साहब के टाइम का है। जहां भी हाई स्कूल नहीं था, उधर हाई स्कूल का नाम देखोगे। जहां भी रोड वर्स्ट एरियाज में बने हैं, उधर आज़ाद साहब का ही नाम आता है जब वो चीफ मिनिस्टर थे। इसलिए लोगों को उम्मीद है कि एज चीफ मिनिस्टर कल वो पहुंच गया था, उधर जहां भी देखा उसने मेडिकल कॉलेज या जहां हॉस्पिटल, ये सब आज़ाद साहब ने बनाया। तो इसलिए हमें उम्मीद है कि उसी तरह डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट, अगर आज़ाद साहब के हुकूमत आएगी, चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो वही डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट में कश्मीर और जम्मू की डेवलपमेंट करेगा। हमें ये पूरी उम्मीद है, और आज़ाद साहब हर एक प्लेटफॉर्म पर ये वादा कर रहे हैं। चाहे कश्मीर में हमने रैलियां अटेंड की, चाहे जम्मू में जगटी में आए वो, चाहे यहाँ जम्मू में बाकी रैलियां, कठवा में हमने रैली अटेंड की, उन्होंने यही खालिस डेवलपमेंट का मुद्दा रखा और अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए, और बाकी जो गरीब को ऊपर उठाने का, कम से कम मिडिल क्लास बनाने का उन्होंने वादा किया है, और आम पब्लिक में वो यही बातें कहते हैं। जी सर, आपका नाम? संजय दर, मैं प्रेसिडेंट माइग्रेंट जो कश्मीरी डिस्प्लेस्ड विंग डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। क्या लगता है कि डीपीएपी पहली बार जो है नई पार्टी है, पहली बार इलेक्शन लड़ रही है, किन मुद्दों को देखकर जनता जो है वो आपको वोट डालेगी, आपको जिताएगी?
देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आज़ाद साहब एक ऐसी शख्सियत है, ये कोई लोकल लीडर नहीं है, खाली जम्मू कश्मीर के लीडर नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के लीडर हैं। इन्होंने काम कर रखा है, हर जगह इनका नाम है। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने जब 2.5 साल अपना काम किया है, उसमें 2.5 सालों में इन्होंने अपने अच्छा काम किया है और लोग इनके कामों से खुश हैं। और इसलिए उस बिहाफ पे वो वोट डाल, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो जो उन्होंने काम किया है उस बिहाफ पे उनको वोट आप दे दीजिए, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बाकी तो कौन क्या करेगा उससे हम किसी को प्रेशराइज नहीं करते हैं ये, लेकिन हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि जो हमारे कैंडिडेट्स है, पार्लियामेंट्री कैंडिडेट्स, क्योंकि कश्मीरी पंडित जो है वो 35 साल से परेशान है। किसी ने हमारी पार्टी, कोई भी पार्टी है, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। अगर हम 35 सालों से यहाँ पर माइग्रेंट है तो क्या हमें और 50 साल तक माइग्रेंट बैठना है? किसी को तो इनिशिएटिव उठाना चाहिए। तो इसलिए आज हमारी एक किरण आई है, एक उम्मीद की किरण है, वो है हमारे महबूब लीडर जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब। उनसे हमें अपेक्षा है कि वो जो विस्थापित लोग हैं, विस्थापित लोगों की जो समस्या है, जो वो बार बार हर फोरम पे बात उठा रहे हैं, वो इसका निपटाना कर सकते हैं। और मैं इसीलिए सभी जो हमारे विस्थापित कश्मीरी पंडित भाई है, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, जहां पर भी वो रहते हैं, उनसे हम अपील करते हैं कि एक बार आपने सबको देखा, सभी पार्टियों को देखा, लेकिन आज आप DPAP को भारी मतों से जो हमारे दोनों कैंडिडेट है उनको कामयाब कीजिए, फिर देखिए आपकी बात होगी कि नहीं। ये मैं कहना चाहता हूँ। इस समय हमारे साथ एक महिला कार्यकर्ता भी मौजूद है। क्या नाम है मैम? मेरा नाम है रेनू राजदान, मैं DPAP की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं लोगों से अपील करती हूँ कि वो आज़ाद साहब को ही वोट दें, क्योंकि एक तो आज़ाद साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं, वो एक नेशनल लीडर है। तो मैं बचपन से उनको जानती हूँ। जब भी हम कभी दिल्ली जाते थे तो हमें कोई काम होता था तो वही उसका निपटारा करते थे। और उसके बाद आज तक कोई भी CM इस तरह से ओपनली कश्मीरी हिंदुओं से मिलने नहीं आए। जितने भी CM, इवन के इंडिया का PM तक नहीं आया, एक भी PM हमसे मिलने पर्सनली नहीं आए। इतने PM हुए तब से 90 के दशक से। ये दर्द हम सभी कश्मीरियों का एक सा ही है, चाहे वो कश्मीरी सिख हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो कश्मीरी पंडित है। हमारे को हमारा हक चाहिए। और आज़ाद साहब खुद से ही आए। आज़ाद साहब ने खुद एक इनिशिएटिव लिया कि मैं कश्मीरी हिंदुओं के पास जाऊं, उनसे बात करूं, उनके दर्द को पहचानूं। जब वो आए हम भी हैरान हो गए। मैं भी हैरान हूं कि आज़ाद साहब जगती में कैसे आए, और उन्होंने जो वहां पे हमारे साथ हमारा दर्द बांटा वो मैं कह नहीं सकती हूँ। हम खुद से एक फक्र महसूस कर रहे हैं कि आज़ाद साहब जैसे लीडर हमारे पास आए और हमारे दर्द को बांटा उन्होंने। वो क्वार्टर्स भी उन्होंने ही दिए हैं। मैं अपने कम्युनिटी का दर्द आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। हमारा दर्द क्या है, 35 साल से हम अपने घर से बाहर है। और किस लिए? इंडिया के लिए। इंडिया के लिए है ना, हमने इंडिया के लिए ही कश्मीर छोड़ा। मगर हमारे को क्या मिला? अगर एक नेशनल लीडर हमारे पास आए हैं तो यह हमारी कम्युनिटी के लिए एक चैलेंज का सवाल है कि वो सिर्फ आज़ाद साहब को जिताए। और मैं खासतौर पर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के लोगों से अपील करती हूँ, चाहे वो हमारी कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, आज तक जो 90 से बनी हुई हमारी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जो नेशनल लेवल पे ही नहीं पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम कर रही है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि वो सब मुझे जानते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ आज़ाद साहब के साथ मिल जाए और श्रीनगर का एक भी वोट जाया मत करे। क्योंकि श्रीनगर में हमारे बहुत सारे वोट्स है, जो कि हमारी तादाद गवर्नमेंट के पास बिल्कुल नकली तादाद है। मैं खुद वहां पे रहती हूँ। मैं कहती हूँ कि उनके लिए वोट का एक अच्छा सा जरिया वो बनाए, ताकि वो सब वोट दे दे और आज़ाद साहब को जिताए। आमिर भट्ट साहब वहां से उठे हैं और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा वोट कश्मीरी हिंदुओं के हैं, और वो वहां पे उनको जिताने की कोशिश करे, ताकि हमें भी अपने हक के लिए लड़ने का मौका मिल जाए। नमस्कार जी सर, आपका नाम? देखिए, मेरा नाम चरणजीत सिंह है, DPAP से मैं हूँ। मैं दो बातें आपसे ये कहूँगा कि हमारे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से आमिर भट्ट साहब उठे हैं और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से हमारे अब्दुल सलीम परे एडवोकेट परे साहब उठे हैं। मैं 90 के जितने भी यहाँ पे फ्लाइन हुए लोग हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, उसमें हमारे पंडित भाई हैं, उसमें हमारे सरदार भाई हैं, जितने भी फ्लाइन लोग आए हुए हैं, मैं उनसे 2 हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वोट आज़ाद साहब को ही दें। थैंक यू। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ और कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे? पहली बार DPAP जो है इलेक्शंस लड़ रही है, एक नई पार्टी है और नया चेहरा भी उन्होंने खड़ा किया है, तो क्या कुछ सोचकर जो है किन मुद्दों पर आपको लगता है कि लोग जो है आपको भरपूर वोट देंगे? देखो, मुद्दे तो क्लियर हैं। आज़ाद साहब एक ऐसा उन्होंने सीधे कहा मैं आज़ाद हूँ, कोई किसी का गुलाम नहीं है। आज जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है अनंतनाग से मोहम्मद सलीम परे
और श्रीनगर से आमिर भट्ट साहब। बहुत अच्छे लोग हैं, जवान लोग हैं, हमारी जो आवाज है पार्लियामेंट तक पहुंचा सकते हैं, पार्लियामेंट को वहां पर जाकर हमारी जो समस्याएं हैं उनको वहां बता सकते हैं। यह जानकर कि आजाद साहब जो है एक सेक्युलर लीडर है, मैं एक बात यहाँ क्लियर करना चाहता हूं, हमने बहुत सारे लीडर देखे हैं, बहुत सारे सीएम देखे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, लेकिन आजाद साहब के बराबर मैंने ऐसा आज तक कोई आजाद साहब के बराबर कोई लीडर नहीं देखा। आजाद साहब एक ऐसा लीडर है, अपने वक्त में उन्होंने कश्मीरी पंडितों के जो ये टीआरटीज बनाए, चाहे जगती में बनाया, पुरखू में बनाया, नगरोटा में बनाया, या पैकेज जो स्पेशल पैकेज दिया गया कश्मीरी पंडितों ने, कश्मीरी विस्थापितों में, उसमें मुसलमान भी है, सिख भी है, कश्मीरी पंडित भी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आजाद साहब की पार्टी आएगी, अगर आजाद साहब के ये दो हमारे कैंडिडेट कामयाब हो जाएंगे, पार्लियामेंट में जाकर हमारी समस्याओं का समाधान ये कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। कहा यह जा रहा है कि भाजपा को अंदर अंदर से सपोर्ट जो है वो डीपीएपी जो है वो कर रही है। देखो, हमें आजाद साहब ने पहले दिन से यही कहा था कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ मत बोलो कुछ, ना हम एनसी के खिलाफ है, ना पीडीपी के खिलाफ है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ है, ये आजाद साहब का कहना है। और आजाद साहब खुद भी किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, उनका अपना काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। बाकी ये अफवाहें जो होती है ए टीम बी टीम सी टीम, वो क्लियर परसों रविंद्र रैना जी ने किया था, बोला अगर वहां बीजेपी नहीं तो वहां बैट बॉल ही चलेगा। ये क्लियर आपको परसों भी हो गया, हमारा कोई वास्ता उनके साथ नहीं है। जी, आपका नाम? मेरा नाम नवीन है, मैं यूथ प्रेसिडेंट डीपीएपी माइग्रेंट सेल J&K। जैसे कि आप यूथ लीडर हैं, तो यूथ की बात करें, यूथ में बेरोजगारी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी जो है वो आती है क्योंकि आपने यूथ ही जो है कैंडिडेट्स भी खड़े किए हैं, तो यूथ के लिए आप लोग क्या करेंगे? जैसा कि आपको पता है कि आजाद साहब का जो 2.5 साल का टर्नओवर था जब वो सीएम थे, उन्होंने बहुत सारी जॉब्स दी, उन्होंने हॉस्पिटल दिए, उन्होंने कॉलेजेस दिए, उन्होंने आप देखिए कि खास करके अगर मैं कश्मीरी माइग्रेंट्स की बात करूं तो एक बहुत बड़ा पैकेज दिया, 6000 पोस्ट जो पैकेज है कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और खासकर हमारे जो रिलीफ होल्डर भाई है, हर 3 साल के बाद हमारी रिलीफ में बढ़ोतरी होती थी। आज आप देखिए पिछले 10 साल से ना हमारी रिलीफ बढ़ रही, और खासकर जो हमें राशन मिलता था वो आटा भी उन्होंने बंद कर दिया है। अब युवाओं की बात है, आजाद साहब ने पहले भी बोला है, हमने यहाँ से उनके पास एक अपने मेमोरेंडम दिया था, हमने उन्हें कहा था कि खासकर कश्मीरी पंडित और जम्मू वाले जितने भी हमारे उसमें राजपूत भाई हों, मुस्लिम भाई हों, एक स्पेशल पैकेज डीजी भर्ती होनी चाहिए थी। तो उन्होंने बोला कि मैं सेंटर में बात करूंगा, अभी इलेक्शन का टाइम है, जितना हो सकेगा मेरे से मैं कोशिश करूंगा कि एक बटालियन जैसे सिख रेजिमेंट है या गोरखा रेजिमेंट है, वैसे ही एक बटालियन कश्मीरी पंडितों की भी हो। हमें उम्मीद है आजाद साहब जब आएंगे, उनके कैंडिडेट पार्लियामेंट में जाएंगे और जब यहाँ पे असेंबली इलेक्शन होगा वो सीएम बन के आएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, हमें पूरी उम्मीद है। इसीलिए मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, मैं खुद अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी से हूँ और मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ, जितने भी हमारे रजौरी पुंछ के अनंतनाग के युवा हैं, आप आइए, बढ़ चढ़ के वोट दीजिए, आजाद साहब को कामयाब बनाइए और फिर आप देखिए कि आपके काम होते हैं या नहीं होते। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम RK कोल है, मैं वाइस प्रेसिडेंट डिस्प्लेस्ड विंग का हूँ। मैं आपके लोगों से एक कहना चाहता हूँ कि DPAP को वोट दीजिए और हमारे कैंडिडेटों को कामयाब बनाइए, क्योंकि जो हमारे कैंडिडेट है वो ग्रास रूट से है, ज़मीनी सतह से उठे हैं, वो किसी सियासी पार्टी से नहीं है। इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ कि सब हमारे श्रीनगर कैंडिडेट आमिर भट्ट साहब को और अनंतनाग से सलीम परवेज साहब को वोट दीजिए। तो ये थे हमारे साथ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो कि आज वोटों की अपील कर रहे हैं लोगों से। तो जनता जो है वो अपने वोट का मूल्य जानती है, जनता ने किसको वोट देना है। तो आज आपकी बातचीत करवाई इन कार्यकर्ताओं से और आपको बता दें कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का जो इलेक्शन सिंबल है वो बकेट है। तो आप जनता अपने वोट का मूल्य जानती है, आप जनता जानती है कि आपका कौन अच्छा प्रतिनिधि जो है वो आपकी बात को पार्लियामेंट तक लेकर जाएगा। तो इन्होंने भी जो कुछ कहा वो भी आज हमने आपके तक पहुंचाया। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर करेगा और अपनी राय, अपना सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा और ऐसी तमाम और खबरों के लिए जुड़े रहिएगा समीक्षा न्यूज नेटवर्क के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।